गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतनाम दास बेगमपुरा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सतनाम सतगुरु रविदास जय गुरुदेव जी। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज हम सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन श्लोक है, रविदास हो देखिया शोध कर साहिब भेखे अनंत, पर चर्चा करेंगे, जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करते हुए जीवों को भव से पार होने का मार्ग दिखा रहा है। सासंग जी सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पावन श्लोक में फरमान करते हैं कि रविदास हो देखिया शोध कर साहिब भेख अनंत, एक के आत्म घट घट रमै, सब दिशी एक भगवंत। सासंग जी पावन श्लोक का जो सार है वह उस परमात्मा को, जिस परमात्मा की भक्ति करने का पावन उपदेश सतगुरु रविदास महाराज जी कर रहे हैं, उस परमात्मा के बारे में कहते हैं कि भाई मैंने शोध कर देखा है कि वो परमात्मा हर जगह रमा हुआ है और उसके भेख अनंत हैं, अनंत जगत होकर के वो फिर भी एक है। साध संगत जी कैसे समझेंगे कि संसार में दो धाराएं चलती हैं, भक्ति मार्ग में एक सरगुण है, एक निर्गुण है। संसार में कुछ सरगुण उपासक हैं, कुछ निर्गुण उपासक हैं, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो मार्ग है वह निर्गुण भक्ति का मार्ग है। सतगुरु रविदास महाराज जी के समकालीन सतगुरु कबीर महाराज, नामदेव जी, सैन जी, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी ने इस निर्गुण मार्ग को अपनाया है। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने पावन श्लोक में जो जीव को ब्रह्म ज्ञान दिया है कि मैंने शोध कर देखा साहिब भेख अनंत, सब घट आत्मा जो है, जहाँ जहाँ ये देह है वहाँ वहाँ परमात्मा है। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने समझाया है कि भी जो हमारा शरीर है, हमारी काया है, ये माया का अंश है, और जो हमारा प्राण आत्मा है वो उस परमात्मा का अंश है, और यह प्राणात्मा हर जगह मौजूद है। जीव उस परमपिता परमात्मा के नाम को छोड़कर इस माया के प्रकृति के प्रभाव में होकर के ये जीव उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को छोड़ देता है, जिसके कारण यह इंसान अनेकों प्रकार के आडंबरों में फंस चुका है, जैसे जात पात, वर्ण भेद, अन्य अन्य प्रकार के धर्म, जिसमें मानव बढ़ता हुआ चला गया और उस सत्ता से दूर हट गया, उस परमपिता परमात्मा की शरण से दूर हट गया। जैसे हम इंद्रियों के द्वारा कोई भी परमात्मा का शब्द नाम उच्चारण करते हैं तो यह सब माया के अधीन होता है, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी ने पावन अमृत वाणी में स्पष्ट किया है, ओहंग 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 दिन रैन, सोहंग भज मन होवे चैन, कह रविदास लख गुरु की करणी, श्वास श्वास में हर की शरणी। सासंग जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि जो श्वास है वह हमारे प्राण से होता हुआ हमारी काया के रोम रोम में जीवन देता है। इसी श्वास के साथ जुड़कर सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस परमात्मा के नाम का स्मरण करने के लिए बताया है। जो श्वास पर श्वास की भक्ति नहीं करता वह जीव कभी भी भव से पार नहीं हो सकता। सतगुरु रविदास महाराज जी ने पावन अमृत वाणी में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा की जो शरण है वो आपका श्वास है, और जो श्वास के अंदर जो शब्द है वो परमात्मा की शरण है, और संकेत कर दिया है कि आपने किस नाम को सुमरण करना है। जिन्होंने नाम शब्द ले रखा वो भली भांति इस शब्द को, इस वाणी को समझते हैं कि ओहंग 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 दिन रैन, सोहंग भज मन होवे चैन, कह रविदास लख गुरु की करणी, श्वास श्वास में हर की शरणी के संकेत कर दिया मूल मंत्र की तरफ भी, और यह भी बता दिया कि भाई इसको कैसे जपना है, और इसको जपने से कैसे अजपा में ये कन्वर्ट यानी बदल जाता है अभ्यास के द्वारा,
यह अजपा हो जाता है। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने, सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी पावन श्लोक में कहा है कि 3 गुणों की भक्ति में उलझ रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कि निज नाम का जो उपदेश है, संकेत वाणी में महाराज जी ने कर दिया है, और यही बात कबीर साहब कह रहे हैं। साध संगत जी, जो हमारा शरीर है ये माया का अंश है, मैंने पहले भी बताया है। अब उस परमात्मा को निहारना है तो ब्रह्म ज्ञान से होते हुए आत्म ज्ञान में प्रवेश करना पड़ेगा। हमारा जो शरीर है हम सब जानते हैं 5 तत्वों का शरीर है, 3 गुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। 5 तत्व हम सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ऐसे इनकी 25 प्रकृति है। कैसे समझेंगे? जैसे हमारा जल तत्व है, जल तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। हमारा मूत्र है, लार है, रक्त है, बीज है और अंसरु है। ये 5 तत्वों की 5 प्रकृति के भाव को समझते हुए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 5 भाग हैं, प्रकृति है, हाड़ है, मांस है, नाड़ी है, रोम है, त्वचा है। ऐसे ही 5 तत्वों के 5 भाग हैं, जिसमें 25 प्रकृति कहा गया है। इसी के अंदर 7 समुद्र है साध संगत जी। इसी काया में मानसरोवर है। सतगुरु रविदास महाराज जी की मूल वाणी है, जिसमें हम भली भांति समझेंगे कि जो सतगुरु रविदास महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें आत्म तत्व को निहारने का संकेत कर रहे हैं। हाल फकीरी है गटमाही, रमता दे या फेरी, नाभि कवल पे बूंद ठहराई, अजब शब्द की है लहरी। नाभि कवल पे बूंद है प्राण की, जो परमात्मा का अंश है। एक बूंद माया की है और एक बूंद उस परमपिता परमात्मा की है। माया की बूंद से काया है और परमात्मा की बूंद से वह प्राण शक्ति है जो जीवन प्रदान करती है। दोनों को मिलकर के ये जीवन चलता है, इंद्रियां चलती हैं, तत्व बनते हैं, और जब इसी प्राण बूंद का बिछोड़ा होता है तो ये तत्व बिखर जाते हैं। नाभि कवल पे बूंद ठहराई, अजब शब्द की है लहरी, 7 समुद्र प्रगट रोके, सुरसती अंग बह गहरी। 7 समुद्र भाव दिया है साध संगत जी। 7 धातुएं हैं हमारे, जो पूरे शरीर की हैं। प्राण बूंद के द्वारा ही वो 7 समुद्र प्रगट रोके कि ये काया ठहरी हुई है। अगर ये प्राण रूपी बूंद निकल जाए, अलग हो जाए, तो फिर ये शरीर नश्वर हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो ऐसे ही जो प्राण परमात्मा की बूंद है, अब उस निर्गुण भक्ति को करने के लिए हमें इस ज्ञान को भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि सरगुण भक्ति माया के अधीन है और निर्गुण भक्ति उस परमात्मा के अधीन है। जब तक हम निर्गुण संत को नहीं ढूंढेंगे, जानकार, नॉलेज रखने वाला, भक्ति मार्ग को भली भांति समझाने वाला नहीं मिलता, तब तक हम उलझन में रहते हैं। आज संसार में बहुत सारे संत हैं जो अपने अपने तरीके से ज्ञान को दे रहे हैं, और जिन्होंने संतों को भी बांट दिया आपस में संतों के अंदर भी मतभेद कर दिया। जैसे कि मैं सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर महाराज के बारे में बताऊंगा कि दोनों का ज्ञान एक मत है, दोनों का मार्ग एक है, लेकिन इनमें भी, इनके ज्ञान में भी अलग अपने मन से बदलाव करते हुए वाणियों को बिगाड़ दिया है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिन्ना सा जोगी पवन स्वरूपी, जो पर रमे होया है इस काया के अंदर, टेक लगे जहां ठहरी, प्रीत ना रखता, पास ना रखता, ना करता मेरा मेरी। कि वो प्राण है, वह अगर परमात्मा के साथ हो जाए तो ये भव से पार हो जाता है। बाकी इस प्राण को इस संसार की किसी भी वस्तु से प्रीत नहीं है। जितने दिन का जीवन मिला है ये, इस जीवन को अगर हम सार्थक रूप से ना समझेंगे, ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारा ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी में बड़ा गहरा सार है, रस है कि उल्टा बाण शिखर को भेजो, मारो काल दुश्मन बैरी। कि उल्टा बाण है, इसका भाव है
कि बाहर की क्रियाओं से दूर होकर अंतर्मुखी होना उल्टा बाण है कि इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा के नाम का हम जाप नहीं कर सकते और ना ही शरीर को कष्ट दे करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। हम तीर्थों पे भी जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान के बिना उस परमात्मा को नहीं निहार सकते। जैसे परमात्मा को पाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कर्म कांड करता है जीव प्राणी, जैसे अपनी काया को तपाता है, कष्ट देता है, या फिर किसी देव भक्ति के अधीन होकर के कुछ ऐसे कर्म करता है जिससे वह पाप मुक्त होने की बजाय वो पाप कमाने लगता है। तो ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने भाव दिया है, उल्टा बाण शिखर को भेजो मारो काल दुश्मन बैरी, कि अगर आप काल को जीतना चाहते हो तो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ आना पड़ेगा। जैसे मैंने दो संतों के जीवन को पढ़ा है, एक संत का जीवन देखा है, उस संत की वाणियों को समझा है, तो उस संत का सफर आसमान से शुरू हुआ है, पहाड़ों से शुरू हुआ है, और एक संत का सफर अपने अंदर से शुरू हुआ है। वो बाहर की तरफ से नजदीक आते आते अपने घट में आया है, और एक संत ने पहले ही अपने घट को निहार लिया, देख लिया, और इसी में उस आत्मा को देखकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो उल्टा बाण है भाव के बाहर नहीं अंदर है। पावन श्लोक है सतगुरु रविदास जी का, बाहर खोजत क्या फिरै घट के अंदर खोज, रविदास मुन मुनि साध कै देख पिया को खोज, रविदास श्रुत को साध कै देख पिया को खेल। जो पावन श्लोक है साध संगत जी, ये पावन श्लोक हमें उस परमात्मा को पाने का संकेत कर रहा है कि वो भाई अंदर है, बाहर नहीं है। ये निर्गुण मार्ग है साध संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा बाहर नहीं है भाई, अंदर खोज ले और उस परमात्मा को निहार ले जिस परमात्मा ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को बनाया है। उस परमात्मा को कोई नहीं बना सकता। जितने भी आज संत महापुरुषों की हम आराधना करते हैं, सतगुरुओं को नमन करते हैं, उन संतों का, गुरुओं का एक ही संदेश है कि भाई परमात्मा अनेक रूपों में रहते हुए वो एक है। यही पावन श्लोक का सार है कि रविदास हो देखा शोध कर साहिब भेख अनंत, कि मैंने शोध कर देख लिया है कि साहिब के जो भेख हैं यानी पूरी सृष्टि है उस परमात्मा का ही रूप है। एक के आत्म घट घट बस है, कि वो एक ही आत्मा सब जगह मौजूद है। सब दिशी एक भगवंत, कि सब दिशाओं में वो एक परमात्मा है। लेकिन आजकल संसार में ज्ञान का प्रकाश कम किया जा रहा है और जीवों को भ्रमित करते हुए अंधेरे की तरफ ले जाया जा रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि साध संगत जी ज्ञान को ज्ञान की तरह समझें। हमारा जो शरीर है, मैंने बताया पहले 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण है, इसी के अंदर अष्टकमल है। जैसे मूल कमल है, स्वादिष्ठान कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, सुरति कमल है और सहस दल कमल है। इससे आगे के 4 मुकाम है। रूहानियत का सफर है। लेकिन यहाँ पर भी उलझन में पाया जा रहा है कि कई संतों को देखा है कि जो मूल कमल के अंदर चेतना है यानी गणेश वासा बताकर पहले गणेश का मंत्र जपवाते हैं, फिर मूल कमल के अंदर जो अलग अलग मंत्रों के अंदर जीवों को फंसाते हैं। जबकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने इन 7 कमलों का ही नहीं 4 मुकामों का भी एक ही संदेश दिया है। ओहंग 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 दिन रैन, सोहंग भज मन होवै चैन, कह रविदास लख गुरु की करनी, श्वास श्वास में हर की शरणी। जब आप श्वास पर श्वास में मूल मंत्र का जाप करोगे तो साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि आपको परमात्मा की शरण मिल जाएगी। अगर आप उस
सार मंत्र को, उस सतनाम को, जिसका संकेत कबीर साहब ने भी स्पष्ट बोला है अपने श्लोक में कि पूरा गुरु सो कहावै, जो 2 अक्षर का भेद बतावै, एक लखावै एक छुड़ावै, तब प्राणी निज घर पावै। कि जो 2 अक्षर हैं वही सतगुरु रविदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो इन कमलों के अंदर एक ही मंत्र है जिसका संदेश उपदेश सतगुरुओं ने किया है, सतगुरु रविदास जी ने स्पष्ट अपनी वाणी में कर दिया है। अब इस मूल मंत्र को छोड़कर अगर कोई अन्य प्रकार के मंत्रों की साधना करेगा तो वो अपने सतगुरु का नहीं बन सकता। इसीलिए हमने एक ही मूल मंत्र का ध्यान करना है, श्वास पर श्वास उस परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इन कमलों के अंदर जो भी चेतना है वो हमारे इसी मूल मंत्र के अधीन है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप जात पात में, वर्णवाद में, आश्रमवाद में, वर्ण आश्रम में कि ये ब्रह्मचार्य है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यासी है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये सभी बातें माया के अधीन है। अगर आप इन सभी बातों को मानोगे, स्वीकार करोगे तो ये माया के अधीन का मार्ग है जो कि परमात्मा की तरफ नहीं जाता। अगर आपने परमात्मा की तरफ जाना है तो आपने इन सभी व्याधियों को दूर करना पड़ेगा और इस आत्मज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर आपका कल्याण हो सकता है। साथ संगत जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे जो वीडियो डालेंगे तब तक आप इस वीडियो पर अमल कमाएं। सतनाम सतगुरु रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।